Hello students, today we will discuss about symbolism of this novel यानी कि symbolism of animal farm। एनिमल फार्म जो है एक एलेगरी है। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये किस थीम्स, मोटिव्स और सिंबल्स। जो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है एनिमल फार्म, इसकी जो कहानी है एक ऐसे फार्म से स्टार्ट होती है जिसका नाम मैनर फार्म होता है और मिस्टर जोन्स इस फार्म के मालिक होते हैं। इसमें क्या है, सभी तरीके के जानवर हैं। यहाँ पर मुरेल सफ़ेद बकरी का नाम है, बेंजामिन एक डंकी का नाम है और वॉक्सर और क्लोवर दो गाड़ी खींचने वाले घोड़े हैं। मौजिज एक रेवन यानी लोमड़ी की शक्ल का जानवर है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक है और एक ओल्ड मेजर है जो कि पिग है, जिसने सबसे पहले सभा बुलाई थी, यानी बगावत के लिए वो एक सभा बुलाता है। जब जो मिस्टर जोन्स हैं रात को बिना खाना दिए जानवरों को वो सो जाते हैं और इस तरीके से सारे जानवर पूरी रात भूखे रहते हैं। तो बूढ़ जो ओल्ड मेजर है वो बगावत के लिए सभा बुलाते हैं और इन जानवरों में जो मेन कैरेक्टर है वो नेपोलियन और स्नोबॉल का कैरेक्टर है। यानी नेपोलियन जो है वो बर्कशायर प्रजाति का पिग है। वो स्नोबॉल से कम ज़्यादा बुद्धिमान है लेकिन प्रतिभा संपन्न है। स्क्वेलर भी एक पिग है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और जो ओल्ड मेजर कहते हैं उसके बारे में वो उनके हर दृष्टिकोण को सही बताता है। यानी कि 3 पिग हो गए, नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्वेलर। तीनों ही बगावत करते हैं, तीनों ही जानवरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बॉक्सर और क्लोवर जो है पिग के अंधे भक्त हैं। मौजिज एक जानवर है जो कि मेहनत करने से घृणा करता है और मिस्टर जोन्स का वो प्रिय जानवर है। ओके, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। एन एलेगरी इज एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरी a second meaning along with its surface story. In an allegory may be a prose narrative such as John Vernon's Pilgrim's Progress and Spenser's Faerie Queene. Like these, Animal Farm is written in an allegoric style. It focuses many happenings in the story which allude to the recent हिस्ट्री ऑफ रशिया। ये जो घटना है वो रशिया के इतिहास है पूरा उसका। ये जो नॉवेल है वो कम्युनिज्म पर एक प्रहार है जॉर्ज ऑरवेल का। रूस की जो कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति थी उसका एक प्रमुख एम था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाए, यानी कि वहाँ पर जो निरंकुश शासक था उसको एक तरीके से हटाना। ओके, क्या होता है वहाँ पर जो जोसेफ स्टालिन होता है वो वहाँ के राजा को हटाता है जनता की मदद से, वो जो कि निरंकुश शासक था। लेकिन जोसेफ खुद ही बाद में एक तानाशाह बन बैठा है जो कि इसमें नेपोलियन का कैरेक्टर दिखाया गया है। चीन में भी मार्क्स और लेनिन के आदेशों की अवहेलना भी की जाती है। ये घोषणा क्रांति के समय की गई थी जबकि जनता मालिक बनेगी और सबको बराबरी का हक भी मिलेगा, परंतु बाद में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जिसने बोला था कि ये सब बराबरी का सिद्धांत है, सब बराबर हैं, वो ही तानाशाह बन बैठा। यानी कि नेपोलियन और जो इंग्लैंड उसमें रूस का जो शासक है यानी कि जोसेफ स्टालिन जो शासक को हटाता है वही तानाशाह बन बैठा है, वही जनता पर बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाता है। नेपोलियन उसके साथ ही सभी पिग पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा सुखी आरामदायक जीवन बिताते हैं।
क्योंकि वो सारे पिग्स एक ही जाति के होते हैं और जो अन्य जानवर होते हैं छोटे उनसे ज़्यादा वर्क लिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता है। तो इसमें इस तरीके से दिखाया गया है कि नेपोलियन ने कुछ सिद्धांत रखे थे कि सब बराबर होंगे, कोई भी एनिमल शराब नहीं पिएगा, कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा, कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, यही रूल्स वो अपनाने लगता है क्योंकि वो जो पिग होते हैं नेपोलियन और बाकी पिग्स दो पैरों पर चलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, वस्त्र पहनने लगते हैं और लास्ट में वो बिस्तर पर भी सोने लगते हैं। ओके, तो इस तरीके में एक तानाशाह दिखाया गया है इसमें। A symbolic representation of characters. Animal Farm is a fable story. The characters are animals with human attributes. Each animal has a personality of his own. They used to expose the follies and vices of mankind. Themes are the fundamental and often universal ideas explored in a literary work. They used to expose the follies and vices of mankind. The surface animal story throws a flood of static light on 20th century socio-political condition in Russia. Old Major is a combination of Marx and Lenin. जो ओल्ड मेजर है वो कॉम्बिनेशन है मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे और लेनिन थे उनका। दीज टू ग्रेट लीडर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिस्ट मूवमेंट। मार्क्स सा अ स्ट्रेंज ड्रीम विच ही कन्वेज टू द वर्ल्ड। एनिमल फार्म इज मोस्ट फेमस इन द वेस्ट as a slinging critic of the history and rhetoric of the Russian Revolution. Snowball and Napoleon. Symbol of Stalin and Turkey. The struggle for a leadership position between Leon Trotsky and Stalin emerges in the rivalry between the pigs, Snowball and Napoleon. In both the historical and fictional cases, the idealistic but politically less powerful figure is expelled from the revolutionary state by the malicious and violent overtaker of power. Two young wars, Napoleon and Snowball, are particularly notable. The death of Lenin was followed by a bitter struggle for power between Stalin. Napoleon represents Stalin and Snowball represents. In the novel Animal Farm, it is a Napoleon who succeeds in driving out Snowball. The windmill represents the first 5-year plan in Soviet Union in 1928. This plan was followed by a lot of hardship in Russia and many of rich farmers did not agree to support this plan. The Purges and Shore trials with which Stalin eliminated his enemies and solidified his political ways find expression in Animal Farm as the false confession and executions of animals who Napoleon distrusts following the collapse of the windmill. Stalin's tyrannical rule and eventual amendment of the founding principles of the Russian Revolution are represented by the pigs turn to violent government and the adoption of human traits and behaviors, the trapping of the original oppressors. From pigs to men. The pigs have become more human day by day. By the end of the story, the pigs are walking upright on their hind legs, drinking alcohol and carrying whips. Napoleon entertains his human neighbors and it is impossible to tell the pigs from the men. What Orwell thought, यानी ऑरवेल की थिंकिंग क्या है? Although Orwell believed strongly in socialist ideals, he felt that the Soviet Union realized these ideals in a terribly perverse form. His novella creates its most powerful ironies in the moments in which Orwell depicts
The corruption of animalist ideals by those in power. For Animal Farm serves not so much to condemn tyranny, the use of absolute power, as to indict the horrifying hypocrisy of tyrannies that waste themselves on and owe their initial power to ideologies of liberation and equality. The gradual changing and perversion of the Seven Commandments illustration this hypocrisy with vivid force, as do scholars elaborate philosophical justifications for the pig's violently unprincipled actions. The novella critiques the violence of the Stalinist regime against the human beings it ruled, and also point to Soviet communism violence against human logic, language and ideals. जो 7 कमांडमेंट्स थी वो थी वॉट एवर गोज ऑन 2 legs इज़ द एनिमी, यानी जो 2 लेग पर चलते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं. वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ बीनिंग्स एज अ फ्रेंड्स, यानी जो 4 पैरों से चलते हैं जिनके पंख होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं. नो एनिमल शैल वियर क्लॉथ्स, कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी एनिमल सोएगा नहीं, कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा और कोई एक दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, यानी सारे जानवर क्या हैं, इक्वल हैं. The society tendency toward class levels. Animal Farm offers commentary on the development of class tyranny and the human tendency to maintain and establish class structures even in societies that allegedly stand for total equality. The novella illustrates how classes that are initially unified in the face of a common enemy as the animals are against the humans may become internally divided when that enemy is eliminated. The explosion of Mr. Jones creates a power vacuum, and it is only so long before the next oppressor assumes totalitarian control. The natural division between intellectual and physical labor quickly comes to express itself as a new set of class divisions, with the brain workers using their superior intelligence to manipulate society to their own benefit. Okay, that's it. Thank you so much.